म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फरवरी 2026 में सेबी ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें म्यूचुअल फंड के 30 साल पुराने रूल्स को बदल दिया गया। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड और सिल्वर प्रोडक्ट्स में लगा सकते हैं, यूजुअली ईटीएफ्स के थ्रू। तो पहले क्या होता था, जब इक्विटी मार्केट वोलेटाइल होती थी या फिर फंड मैनेजर को कोई अच्छा स्टॉक नहीं मिलता था इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो पैसा है वो कैश में बैठा रहता था, मतलब अर्निंग नथिंग। लेकिन अभी क्या होगा, फंड मैनेजर कैश होल्ड करने की जगह आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड, सिल्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में एलोकेट कर सकते हैं। नंबर 2 चेंज है, सेक्टरल और थीमेटिक इक्विटी फंड्स के लिए मैंडेटरी है कि उनका पोर्टफोलियो ओवरलैप दूसरे इक्विटी स्कीम के साथ में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, मान लो किसी एएमसी का डिफेंस सेक्टर फंड है और सेम एएमसी का कोई डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। अब अगर दोनों फंड में सेम डिफेंस स्टॉक जो है 50% से ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं, तो फंड मैनेजर को होल्डिंग्स रिड्यूस करनी पड़ेगी इसको कंप्लाई करने के लिए। फिर नंबर 3 चेंज है, सेबी ने सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम की कैटेगरी को कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया है और इसमें चिल्ड्रंस फंड्स और रिटायरमेंट फंड दोनों आते हैं। अब इसका रीजन ये था कि सेबी ने ऑब्जर्व किया कि इनका जो फंड पोर्टफोलियो है वो रेगुलर इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड जैसे ही था, नाम डिफरेंट था लेकिन स्ट्रेटेजी सेम थी। फिर नंबर 4 चेंज है, सेबी ने एक नया फंड इंट्रोड्यूस किया, लाइफ साइकिल फंड, जिसमें एक टारगेट मैच्योरिटी डेट होता है और एक ग्लाइड पाथ होता है। मतलब फंड स्टार्टिंग में तो इक्विटी फंड्स होल्ड करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी डेट पास आने लगती है, फंड का जो शिफ्ट है वो इक्विटी से धीरे धीरे डेट या फिर स्टेबल एसेट्स की तरफ होने लगता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन 2 और माइनर चेंजेस है जो कि मैंने कैप्शन में लिखा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट या फिर चिल्ड्रंस फंड था तो आपको एएमसी से आए ईमेल या फिर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, इट्स जस्ट कि आपका फंड किसी और फंड के साथ मर्ज होगा या फिर रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो अगर वीडियो काम की लगी हो तो सबके साथ शेयर करना मत भूलना एंड फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट।